नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। गाथा नंबर 189 पेज नंबर 350 गाथा। विषय चल रहा था निश्चय और व्यवहार का अविरोध बतलाते हैं, ये विषय चल रहा था। ठीक है, देखो इसमें थोड़ी चर्चा तो अपन ने कल की थी कि सामान्य रूप से तो अपन ये समझते हैं कि देखो भैया निश्चय व्यवहार में तो विरोध है, फिर यहां अविरोध का मतलब क्या है ना। तो अविरोध का मतलब कि उसकी संगति बैठा देना, मतलब उस कथन की संगति बैठा देना। तो मतलब उसका स्वरूप तो मतलब उनका प्रतिपादन तो परस्पर में विरुद्ध है। निश्चय जो प्रतिपादन करेगा वो प्रतिपादन व्यवहार नहीं करेगा, और व्यवहार जो प्रतिपादन करेगा वो प्रतिपादन निश्चय नहीं करेगा। क्योंकि अगर दोनों एक ही प्रतिपादन करे तो दो नयों की जरूरत कहां है ना। तो वो विषयगत तो उनमें विरोध है, लेकिन विषयगत विरोध होने पर भी उनकी उस बात में संगति बैठा लेना अपने को कि ये इसने इस अपेक्षा से ये बात कही है और इसने इस अपेक्षा से ये बात कही है, मतलब अपेक्षा समझ लेना, वो बात है। अभी देखिए यहाँ पे 189 गाथा है, फिर से गाथा पढ़ेंगे जरा। एसो बंध समासो जीवाणम निश्चयेण निदिष्ठो अर्हन्ते हिम जदिणम व्यवहारो अन्यहा भणिदो विकेरा बंधनो संक्षेप निश्चय बाकियो अर्हन्त देवे योगिने व्यवहार अन्य रीते कयो। अन्वयार्थ हमने पढ़ लिया था। अब आज अपन टीका से शुरू करते हैं। बहुत गजब की गाथा है, बहुत गजब की टीका है ये। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, शब्द क्या प्रयोग किया देखना जरा। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म माने कार्य है। मतलब आत्मा, इसका मतलब क्या है कि आत्मा पर द्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता। ये निषेध करने के लिए राग परिणाम के साथ में ही शब्द का प्रयोग किया है ना। कर्म को नहीं कर सकता, पुद्गल की क्रिया को नहीं कर सकता, वो तो राग परिणाम को ही कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है तो भाई राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आत्मा का कर्म नहीं है। माने इससे आगे जो वीतराग परिणाम होंगे, शुद्धता होगी, शुद्धता की वृद्धि होगी, ये उसका निषेध करने के लिए ही शब्द का प्रयोग नहीं किया। ही शब्द का प्रयोग काय के लिए किया कि राग के बाहर, माने आत्मा की अंतिम हद कहां तक है, तो बस अंतिम हद विकार राग तक है। परद्रव्य की क्रिया में आत्मा का रंच मात्र भी कुछ भी नहीं चलता। इसलिए उन्होंने कहा कि राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। यानी ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीरादि 9 कर्म, ये आत्मा के कर्म नहीं है। बराबर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इसमें समझ में कि राग परिणामी कर्म है, माने ज्ञानावर्णादि 8 कर्म आत्मा के कर्म नहीं है, आत्मा के कार्य नहीं है।
और शरीर आदि 9 कर्म जिसे अपन बोलते हैं कि ये भी आत्मा के कर्म अर्थात कार्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग, अब ये तो एक सिद्धांत हुआ। अभी हम लोगों की जब दशा का अपन विचार करें, अपन लोगों की का, दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, तो अपन लोगों की भी जो वृत्ति और प्रवृत्ति है वो क्या है कि हम भी पौद्गलिक क्रियाओं से या पुद्गल की कार्यों से आत्मा के अज्ञानीपने का, आत्मा के ज्ञानीपने का, आत्मा के धर्मीपने का, आत्मा के अधर्मीपने का माप करते हैं। मैंने जो कार्य आत्मा करता ही नहीं, जो कार्य आत्मा ने किए ही नहीं, जो कार्य आत्मा कभी करेगा ही नहीं, उससे आत्मा के धर्म अधर्म और पुण्य पाप का माप करना, ये कहां तक उचित है? हां, ये बात अलग है कि जिस समय वो शारीरिक क्रियाएं होती है, पौद्गलिक क्रियाएं हो रही है, उसी समय आत्मा का कोई भाव चल रहा है। भाव से क्रिया का संबंध नहीं और क्रिया से भाव का संबंध नहीं। क्रिया अजीव तत्व की अनंत पुद्गलों की क्रिया परिणाम है और इच्छा या राग वो जीव का परिणाम है। तो राग पुद्गल की क्रिया को नहीं करता, पुद्गल राग की क्रिया को नहीं करता, लेकिन फिर भी जिस समय राग परिणाम होता, पुद्गल की क्रिया हो रही है, उसी समय वहां पर कोई राग परिणाम हो रहा है। तो नक्की क्या करना पड़ेगा अपने को कि मेरा कर्म इसमें राग है। अगर ये नहीं माना, अभी 10 लक्षण आएंगे, अब अपन लोग समझ लो सभी करते हैं अपने अपने हिसाब से धर्म कर्म जो भी करना है, 10 दिन में भदैया लोग अपन होते हैं। तो अब क्या होगा कि उसी के आधार पर सारा माप चलेगा। पूरी दुनिया, पूरा जैन संप्रदाय पौद्गलिक क्रियाओं के आधार पर माप करेगा और जैन शासन की हत्या करेगा प्रतिदिन धर्म के दिनों में। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो कहा था कि जड़ पुद्गल जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। पूजा में तो ये बोलेगा, पूजा में तो ये बोलेगा कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, और पुद्गल की क्रिया को अपनी मानेगा। हाँ, अब बताओ क्या होगा नरेंद्र जी, क्या होगा? हैं कि प्रतिदिन जिन शासन की हत्या करेगा, रोजाना कर रहा है, प्रति समय कर रहा है। भाव मरण हो ही रहा है ना प्रतिदिन। यो भाव कर्म यो भाव मरण सदियों से करता आया हूं, बोलते हैं रोजाना पूजा में, है ना? ये देखो, तो ये कह रहे हैं कि भाई राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, माने पुद्गल आत्मा, पुद्गल की क्रिया आत्मा का कर्म नहीं। फिर कहा वही माने कौन? तो वही माने जो राग परिणाम है, जो राग परिणाम है कि वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। 2 प्रकार का हो गया ना, राग के 2 भेद किए थे कि नहीं किए थे? मंद राग और तीव्र राग, मंद राग और तीव्र राग, है ना? तो वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। ठीक, देखो आत्मा राग परिणाम का ही करता है। आत्मा ने किया तो क्या किया? आत्मा ने किया तो राग परिणाम किया, उसी का करता है वो, पुद्गल का करता नहीं है। उसी का ग्रहण करने वाला है और उसी का त्याग करने वाला है। किसका ग्रहण करता है? कि राग का ग्रहण करता है। और नियम यह है कि जिसका ग्रहण किया हो उसका त्याग होता है। तो हमने राग का ग्रहण किया था, तो राग का त्याग आत्मा कर सकता है। राग का त्याग करना, देखो हालांकि बात तो ऐसी है कि राग का त्याग भी नाम मात्र कथन है। 34 नंबर की गाथा है समयसार परमागम की, उसमें लिखा है कि राग का त्याग ये भी नाम मात्र कथन है। क्यों? क्योंकि जिस समय राग का त्याग किया तो क्या उस समय राग उत्पन्न हुआ था? जो उत्पन्न हो गया वो तो अगले समय में अपने आप जाने वाला है। जो उत्पन्न नहीं हुआ वो अभी है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसका क्या त्याग करोगे? तो फिर त्याग का मतलब क्या हुआ? राग के त्याग का मतलब क्या हुआ? कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हुआ तो राग की उत्पत्ति नहीं हुई, उसका नाम राग का त्याग बोलने में आता है। बराबर है? यहां तक राग, ये उसका अर्थ ये।
देखिए, अगर तू ग्रहण करने वाला और त्याग करने वाला भी कहना हो, अधिकतम खींच कर, तो राग परिणाम का, मैंने राग में सभी आ गए, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया हिंसा झूठ चोरी सब आ गए, मिथ्या सब आ गया, कि इनका त्याग करने वाला कह सकते हैं और इन्हीं का, उसी का ग्रहण करने वाला है और उसी का मान राग परिणाम का ही त्याग करने वाला है। समझ में आ गया ना? ये है। अब पुद्गल का ग्रहण करने वाला और त्याग करने वाला अपने को माना तो समान रूप से मिथ्यात्व का पाप बंधेगा साथ में, चाहे वो ग्रहण करने वाला पुद्गल को अपना मान करके पुद्गल के ढेर इकट्ठे कर रखे हों, और चाहे पुद्गल का त्याग करने वाला अपने को मान करके धर्म के नाम पर सब परिग्रह छोड़ दिया हो। ठीक है ना? बाहरी परिग्रह है ना? मिथ्यात्व के पाप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बल्कि एक बात और समझ लेना, जरा एक बात और समझ लेना, कि ग्रहण करने वाला माने ग्रहण करना मानने वाला, इसको अपन ग्रहण करने वाला बोलेंगे बोलने की भाषा में, तो कम से कम यह मानता है कि मैं पाप कर रहा हूं। समझ आ गया? संयोगों को इकट्ठा करने वाला कम से कम यह मानता है ना, क्या मानता है वो, कि भैया ये पाप कर रहा हूं, मैं परिग्रह जोड़ा, मैंने पाप किया। ठीक है? तो मिथ्यात्व तो बंधा, और उसने जिसने ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, तो वो छोड़ने वाला पहली बात तो उस पुद्गल के छोड़ने की क्रिया का कर्ता बना, तो मिथ्यात्व का पाप तो वहां बंधा उसे, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता बना तो, और ये छोड़ा इससे मुझे धर्म होगा। क्या हुआ? क्या मानता उससे वो? कि धर्म मानता है। अभी कभी जीवन में धर्म की प्राप्ति का अवसर भी नहीं रहेगा। क्यों? जो धर्म नहीं उसको धर्म मान लिया। समझ में आएगी नहीं आएगी? ये यहां पे कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, इसलिए मिथ्यात्व के पाप में तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं कि तुम परद्रव्य का ग्रहण कर रहे हो कि त्याग कर रहे हो, उसका ग्रहण त्याग करता अपने को मान रहे हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो, जैसे उसमें अपने बंद अधिकार में समय सार में अध्यवसाय की बात आई, तो उसमें अध्यवसाय में दो तरह से उन्हें घटित किया। मैं पर जीव को मारता हूं और मैं पर जीव को बचाता हूं, मतलब मारने का भाव और बचाने का भाव बराबर है, बराबर ठीक। और एक मैं मार सकता हूं और मैं बचा सकता हूं, तो उसमें क्या देखो कि मारने के भाव से पाप का बंध हुआ, बचाने के भाव से पुण्य का बंध हुआ, बराबर। लेकिन मार सकता हूं इस मान्यता से जैसा और जितना मिथ्यात्व का बंध हुआ, मैं पर जीव को बचा सकता हूं इस मान्यता से भी वैसा ही और उतना ही मिथ्यात्व का बंध हुआ। क्यों? क्योंकि अभिप्राय की भूल दोनों में बराबर है। मैं मार सकता हूं यह भी अभिप्राय की भूल है, और मैं बचा सकता हूं यह भी अभिप्राय की भूल है। क्यों? क्योंकि तुम किसी पर जीव को मारने में और बचाने में उपादान तो हो ही नहीं, निमित्त भी नहीं हो, निमित्त भी नहीं हो। क्यों नहीं हो? कि उपादान तो उस जीव के उस शरीर में उतने काल तक रहने की योग्यता अथवा नहीं रहने की योग्यता है, और उसमें वास्तविक निमित्त कौन है, नियम रूप निमित्त कौन है? नियम रूप निमित्त है उस जीव का आयु कर्म का उदय और उस जीव के आयु कर्म का क्षय। आयु कर्म का उदय हो तो लाख मारने का प्रयत्न करे कोई मार नहीं सकता, और आयु कर्म का उदय अगर समाप्त हो गया तो वो कहते हैं कि अमेरिका से डॉक्टर बुला लेना, इंग्लैंड से डॉक्टर बुला लेना, चाहे स्वर्ग का देव और इंद्र भी तेरा मित्र हो तो उसे भी बुला लेना, एक समय उसकी ताकत नहीं है कि वो रख ले। ये व्यवस्था है ना, निमित्त रूप व्यवस्था भी आयु कर्म की है। जीव के शरीर जीवन और मरण में, जिसको अपन जीवन मरण बोलते हैं,
उसमें निमित्त रूप व्यवस्था भी आयु कर्म की है। आत्मा की ना उपादान रूप व्यवस्था है ना निमित्त रूप व्यवस्था है। और यह बात मैं नहीं कहता हूं, यह बात आचार्य कुंद देव ने एक बंद अधिकार में स्पेशल रूप से इस बात को समझाने के लिए कम से कम 15-20 गाथाएं लिखी। और हर गाथा में उन्होंने यह कहा कि यह बात जिनवर ने कही है, मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। मैं हूं बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। माने आचार्य कुंद को भी पता था कि यह बात दुनिया में कोई मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक एक गाथा के साथ में जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है, जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है, ये गाथा में उद्धरण दिया। हर गाथा में जिनेंद्र परमात्मा की साक्षी दी। क्या कुंद की बात प्रमाणिक नहीं है क्या? कुंद आचार्य को यह कहना पड़े कि जिनेंद्र परमात्मा ऐसा कहते हैं, तो सोचो उस बात का वजन कितना होगा कि जिस उस बात पर कुंद आचार्य कितना वजन देना चाहते हैं। ये कहने का अर्थ है कि जिनेंद्र परमात्मा की इतनी गाथाओं में साक्षी देने का मतलब ये कि बात तो कुंद आचार्य कहें तो भी प्रमाणिक है और मानेगी दुनिया, लेकिन उस पर जिनेंद्र भगवान की बात का वजन देने के पीछे उस बात पर आचार्य कुंद को कितना वजन देना है, ये जरा समझ लेना, है ना। सारी दुनिया ही कहती है कि महावीर भगवान का क्या सिद्धांत, जुलूस होते हैं तो नारे लगते हैं जियो और जीने दो, है ना। एक महापुरुष ऐसा निकला पंचम काल में, वर्तमान शताब्दियों में, कि जिसने कहा कि यह अज्ञानी का वचन है कि जियो और जीने दो। ये ज्ञानी का वचन ही नहीं है, यह अज्ञानी का वचन है, बाइबल का वचन है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन तो यह कहता है कि तू न किसी को मार सकता है और न तू किसी को बचा सकता है, ना कोई तुझे मार सकता है और ना कोई तुझे बचा सकता है, तू केवल भाव कर सकता है, तेरी मर्यादा भाव तक है, परिणाम तक है। पर जीव को जिलाने मारने की और बचाने की ये कोई तेरी मर्यादा है ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि वो पुण्य बंधा, अरे पुण्य तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा, चलो हम बचाने का भाव करेंगे तो पुण्य तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा। कि भाई साहब थोड़ा सा पुण्य और महामिथ्यात्व का पाप नहीं बंधा, मैं बचा सकता हूं इस अभिप्राय से, जैसे मारने के भाव से पाप बंधा और मार सकता हूं इस अभिप्राय से मिथ्यात्व का महापाप बंधा, इसी तरह बचाने के परिणाम से जो पुण्य बंधा, बचा सकता हूं इस अभिप्राय से मिथ्यात्व का महापाप बंधा, उसकी दुनिया को खबर नहीं है। इसी प्रवचन सार में जब अपन ने पढ़ा था, शुरू किया था, उसके पहले बताया था एक बार, आचार्य भगवान ने मोह राग देश के नाश की बात की थी। तो उन्होंने कहा कि इन लक्षणों से तू मोह राग और द्वेष को पहचानना। तो उसमें दर्शन मोह के चिन्ह में दो बातें कही थी, मिथ्यात्व के चिन्ह में दो बातें कही थी। क्या कही थी? तत्व की अन्यथा प्रतिपत्ति, माने वस्तु का, तत्व का जैसा स्वरूप है उससे उल्टा मानना, यह मिथ्यात्व का चिन्ह। और दूसरा कहा था तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा बुद्धि, भाव नहीं, शब्द नहीं बदलना, भाव नहीं, भाव अलग बात है, भाव तो ज्ञानी को भी आएगा, अहिंसा महाव्रत का परिणाम मुनिराज को आता है, भाव आना अलग चीज है। भाव आएगा पर जीव को बचाने का भाव आएगा, वो चारित्र का दोष है, वो शुभ राग है। मारने का भाव आ गया किसी को, युद्ध करने का परिणाम ज्ञानी को आ गया, है ना, तो वो चारित्र का दोष है, पाप का परिणाम है। लेकिन करुणा बुद्धि माने इनको मैं बचा सकता हूं और मैं मार सकता हूं। उन्होंने कहा कि मिथ्यात्व का चिन्ह है ये। क्यों? क्योंकि जो काम तू कर नहीं सकता उसका कर्ता अपने को मानता है। तूने उनके स्वतंत्र,
कह रहा मैं तो बचाने की बात कर रहा हूं ना, मैं तो बचाने की बात कर रहा हूं ना, तो तुझे पता ही नहीं है। तू बचा सकने के अभिप्राय में तूने मैं इन जीवों को बचा सकता हूं इस अभिप्राय में तूने अनंत जीवों की स्वतंत्र अस्तित्व की हत्या अपने अभिप्राय में की है। मैं प्रमाण आपको इतने दूं शास्त्र के कि जो मुनिराज के लिए लिखा चरणान योग चूलिका में, कि जो मुनि अपने को मतलब पर जीव की दया मैं पाल सकता हूं, ऐसा अगर तेरा अभिप्राय है तो आचार्य कहते हैं तू बाहर से एक भी चींटी नहीं मारता जीवन भर, लेकिन आचार्य कहते हैं कि तू सट काय के जीवों का हननता है, सट काय के जीवों का घातक है। क्यों? असंयमी का अग्नि का, मिथ्या दृष्टि को क्या कहा बोलो? मिथ्या दृष्टि को असंयमी कहा। तो असंयमी का मतलब क्या होता है बताओ जरा मुझे। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा, तो असंयमी माने क्या? अरे संयम नहीं हो तो वो शब्द का अर्थ हुआ। असंयम माने 5 इंद्रिय के भोगों से निवृत्त नहीं और सट काय के जीवों की हिंसा से निवृत्त नहीं। यही तो होता प्राणी संयम, इंद्रिय संयम होते कि नहीं है? थोड़ा दशलक्षण का याद दिला रहा हूं आपको, याद रहेगा तो ठीक है। प्राणी संयम इंद्रिय संयम होता है कि नहीं? तो प्राणी संयम माने क्या? कि सट काय के जीवों की दया, और इंद्रिय संयम क्या? कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति। लेकिन जब तूने ये माना कि मैं परजीव को बचा सकता हूं, तो कहते तूने अपने अभिप्राय में उस पर जीव का और पर पुद्गलों के स्वतंत्र अस्तित्व का घात किया या नहीं किया? उनका अस्तित्व था स्वतंत्र, वो तेरे अधीन नहीं था और तूने अपने अधीन माना। आ गया कि तू सोच रहा है कि मैं तो अहिंसा धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं तो संयम का पालन कर रहा हूं, और जिनवाणी कहती है तू तो बड़ा असंयमी है। अब कैसे पहुंचोगे जैन दर्शन को बोलो? भोगों का त्याग किया, चैतन्य स्वभाव का भोग हुआ या नहीं हुआ ये बता दो पहले। चैतन्य का अतीन्द्रिय आनंद चखा के नहीं चखा? अगर चैतन्य स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद नहीं चखा तो विषयों में से सुख बुद्धि जा ही नहीं सकती। भले ही तू सूखी रोटी खाता हो तो भी चक्रवर्ती के भोजन जितना तेरे को पाप लग रहा है, उससे भी ज्यादा। और चक्रवर्ती इतना भोजन करता हो फिर भी उसको निर्जरा हो रही है। ज्ञानी है तो, अज्ञानी की बात नहीं है। अज्ञानी भी हो जाए ना, समय दर्शन छूट जाए, चक्रवर्ती का पुण्य तो है, समय दर्शन छूट गया, वो बात छोड़ दो। क्या मतलब? कि भाई साहब भोग, बाहर के भोग तो पाप के उदय में भी छूट जाते हैं, नहीं छूटते? पाप का उदय हो तो भोग की सामग्री नहीं मिले, 5 इंद्रिय के भोगों की सामग्री नहीं मिले, एक बात। और कदाचित सामग्री हो तो डॉक्टर दूसरा पाप का उदय, डॉक्टर बोल दे घी नहीं खाना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो ये भोगों का क्या है कि ये तो पाप का उदय हो तो छूट जाते हैं, है क्या? लेकिन जिसने चैतन्य का आनंद चक्कर के भोगों के प्रति जिसे अरुचि का परिणाम आया, उसका नाम है इंद्रिय संयम। और वो नहीं है तो भले ही बाहर से इंद्रियों का दमन किया हो, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं कहते उसे। क्यों नहीं कहते? कि तभी तो पता लगा ना कि यहां से यहां सब छोड़ा था, और छोड़ करके जैसे ही पुण्य परिणाम से देवगति में गया, और वहां जब ये 5 इंद्रिय के विषय कषाय की सामग्री मिली तो कितनी रस बुद्धि से उन्हें भोगता है। तो उन्हें रस बुद्धि से भोगता, इसका मतलब क्या? कि रस बुद्धि यहां भी नहीं छूटी थी। जैसे कोई 1 महीने का नियम ले ले कि मेरे को ये चीज 1 महीने तक नहीं खानी है, तो उसका इसका मतलब क्या हुआ? कि रस बुद्धि छूट गई क्या? है? दिन गिन रहा है वो तो, भैया 5 दिन हो गए, 25 दिन बाकी है खाली, अब तो 20 दिन बाकी है। ये तो हो क्या रहा है ये? जैन दर्शन है भैया, ये कोई मखौल नहीं है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को तो नहीं दे सकते ना। दुनिया बन जाएगी मूर्ख, लेकिन अपने परिणामों का फल तो अपने को मिलेगा।
कि हम ये सब करके मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, तो बाहर में लोग हमें इतने मानने वाले हैं, इतने त्यागी तपस्वी मानने वाले, इतने धर्मात्मा मानने वाले, इतने ज्ञानी मानने वाले, तो उन अज्ञानियों का बहुमत हमें दुर्गति जाने से बचा लेगा क्या? है? कि सारे अज्ञानी हमारे समर्थन में खड़े, तो सारे अज्ञानी हमारे समर्थन में खड़े तो क्या कि वो भी जाएंगे और उनके साथ तू भी जाएगा। ये है, ये जैन दर्शन है, यहां भगवान की नहीं चली। अभी गुरुदेव बोल रहे थे ना, भगवान महावीर की बात आई थी, जन्म वो था ना, क्या बोले कि भगवान महावीर का आत्मा भी भटकता हुआ आत्मा था। ये भटके हैं सब अपने को भूल के। तो यहां देखो क्या कह रहे हैं यहां पे, ये आया तो उसी का ग्रहण करने वाला है और उसी का त्याग करने वाला है। किसका? राग परिणाम का ही, है ना। अब देखना, यह माने कौन? ये बात माने नहीं, ये जो बात हम कह रहे हैं, देखो यह माने राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। चार बातें लगाओ वापस। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है, आत्मा राग परिणाम का ही करता है, उसी का ग्रहण करने वाला है, उसी का त्याग करने वाला है। यह जो हमने बातें कही, अब सुनो कि यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, कौन कह रहे? अमरचंद्र आचार्य कह रहे कि ये माने कौन? वीतराग परिणाम की बात नहीं कर रहे अभी, सम्य दर्शन की बात नहीं कर रहे अभी। राग परिणाम का ग्रहण करने वाला, राग परिणाम का त्याग करने वाला, राग परिणाम का ही करता और राग परिणाम ही जिसका कर्म है, ऐसा यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है। यह निश्चय नय है, और वो भी कौन सा? शुद्ध द्रव्य। आश्चर्य की बात नहीं लगा? आश्चर्य कुछ? राग परिणाम का कर्ता कह रहे हो, राग परिणाम को उसका कर्म कह रहे हो, और फिर कह रहे हो शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है। निश्चय नहीं कहो, वहां तक भी कोई तकलीफ नहीं है, चलो हम अशुद्ध निश्चय नहीं समझ लेंगे। वो तो कह रहे शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप। अब ये शुद्ध द्रव्य माने क्या? देखो एक बात समझ लेना कि शुद्ध द्रव्य का मतलब यहां पर, कल भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, शुद्ध द्रव्य का मतलब यहां पर दृष्टि का विषयभूत शुद्ध द्रव्य नहीं। शुद्ध द्रव्य माने यहां पर वो जो वीतराग परिणाम वाला या वीतराग स्वभाव, वो बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर शुद्ध द्रव्य का मतलब ये कि अपने द्रव्य गुण पर्याय, वो विकारी हो कि अविकारी हो उससे कोई लेना देना नहीं। अभी वो मेरा अस्तित्व है और उसमें किसी परद्रव्य गुण पर्याय के अस्तित्व की कोई मिलावट नहीं है। अभी यहां पर की मिलावट को दूर किया, तो पर की मिलावट को दूर करने के बाद जो बचा, क्या बचा? कि द्रव्य बचा, गुण बचा, और वीतराग परिणाम तो अभी है नहीं, तो समझ लो राग परिणाम बचा। समझ में आ गया? तो उसको यहां पर शुद्ध द्रव्य कहा है। शुद्ध का मतलब पर से अत्यंत भिन्नता, यहां पर यह शुद्ध तक का अर्थ है। यहां सम्यक दर्शन का विषयभूत शुद्ध द्रव्य यह अर्थ नहीं है। कल मैंने उदाहरण भी दिया था प्रमाण वाला, प्रमाण में भी आगम प्रमाण का विषय। अध्यात्म प्रमाण में तो राग नहीं आएगा। अध्यात्म प्रमाण, आगम प्रमाण एक अध्यात्म प्रमाण, तो ये आगम प्रमाण का विषय है। द्रव्य गुण और विकारी पर्याय, हाँ विकारी आगे तो अविकारी तो आएगी। अध्यात्म प्रमाण में भी द्रव्य गुण पर्याय आता है, लेकिन अध्यात्म प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय कौन सा आएगा? कि जो अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई निर्मल पर्याय। तो ऐसा द्रव्य गुण और निर्मल पर्याय, यानी शक्तियों का जो वर्णन आचार्य भगवान ने किया, इसको ऐसे समझ लो कि समय सार की शक्तियों का वर्णन, वो परिणमती हुई शक्ति लिया ना वहां पे, निर्मल पर्याय को मिला करके लिया ना, ठीक है? तो वो है अध्यात्म प्रमाण। और प्रवचन सार में 47 नए लिए, तो वहां पर विकारी पर्याय का भी लिया, जिम्मेदारी अपने पर डाली ना, विकारी पर्याय का कर्ता तू है, वो तेरा कर्म है, तो उसे बोलेंगे आगम प्रमाण। ये आगम प्रमाण का विषयभूत द्रव्य की बात है।
ठीक है, इसमें आगम, लेकिन इसमें ये समझो कि अध्यात्म प्रमाण में तो विकार का भी निषेध है, और आगम प्रमाण में विकार को, चूंकि वो द्रव्य की पर्याय है इसलिए उसे द्रव्य में सम्मिलित रखा, लेकिन पुद्गल का तो ना आगम प्रमाण में समावेश होता है और ना अध्यात्म प्रमाण में समावेश होता है, वो तो अज्ञानी की कल्पना में समावेश होता है बस। ठीक, बराबर। प्रमाण में नहीं, प्रमाणाभास में समावेश होता ही मान लो। अज्ञानी तो उसी को प्रमाण मानता है। आ गया, आ गया। इसीलिए ये जो व्यवहार होता है ना, असद्भूत व्यवहार, तो ये असद्भूत व्यवहार प्रमाण के बाहर की बात करता है, जो आत्मा में है ही नहीं, आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय में है ही नहीं। तो वो असद्भूत व्यवहार चूंकि उसकी बात करता है, इसलिए उसको सीधा नाम दे दिया असद्भूत व्यवहार नय। फिर उपचरित अनुपचरित भेद कर दिए निकट वाले और दूर वाले की अपेक्षा से, लेकिन पहले मूल में उसका भेद है असद्भूत। असद्भूत माने जो मुझ में पाया ही नहीं जावे, और उसको आत्मा का कह रहे हो। समझ आ गया? और जिसके लिए गुरुदेव श्री प्रयोग करते झूठा व्यवहार नहीं, माने झूठा, तो असद्भूत व्यवहार नहीं के लिए झूठे शब्द का प्रयोग करते हैं। सद्भूत व्यवहार वो अभेद में भेद करने वाला व्यवहार है ना, इसलिए उसको असद्भूत माने उसको एकदम झूठा नहीं कहते हैं। असत्यार्थ बोलेंगे, उसको प्रयोजन सापेक्ष असत्यार्थ बोलेंगे, माने इससे हमारा वीतरागता का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसीलिए लक्ष्य छोड़ने के लिए उसे असत्य की कोटि में डालेंगे। लेकिन असद्भूत व्यवहार नहीं तो सीधा सीधा झूठा है। वो तात्कालिक सत्यता होने पर भी त्रैकालिक सत्यता उसमें नहीं है। ये व्यवस्था तात्कालिक सत्यता माने संयोग की बात करता है, संयोग है इस समय में, लेकिन संयोग है तो वस्तु थोड़ी है वो। आगे बात समझ में ना, ये कह रहे हैं यहां पे। तो देखो यहां पे आया शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है, माने यहां से है कि एक और विकारी पर्याय को आत्मा के साथ मिला करके बात करने को शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नहीं कह रहे हैं ये कुंदकुंदाचार्य। एक और आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न हुई छायिक भाव की पर्याय को, केवल ज्ञान की पर्याय को, सिद्ध दशा की पर्याय को, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय को पर द्रव्य पर भाव कह रहे हैं और उन्हें हे कह रहे हैं, वे भी कुंदकुंदाचार्य देव हैं। आ गया ना? मतलब क्या कि शुरुआत यहां से हुई है, पूर्णता तो वहां होगी बात की। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो पहली सीढ़ी चढ़ाया है अभी। समझ में आ गया ना कि अभी तुम पर से तो हटो, अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में तो आओ। तो अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में आने को यहां पर शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय ने कहा। ये समझना, इसका अर्थ ये है। आगे बात समझ में। अब ये पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन ये फुटनोट पढ़ेंगे। फुटनोट में बहुत गहरा मर्म है। और जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है वही पुण्य पाप रूप द्वैत, मैंने साता असाता आदि है ना, द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का कर्ता है, उसका ग्रहण करने वाला है और छोड़ने वाला है। ऐसा जो नय वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। क्यों अशुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप व्यवहार नय? क्यों? अशुद्धता मिलावट से आती है। पहले अशुद्धता की परिभाषा कर लो। अशुद्धता माने क्या? अशुद्धता मिलावट से आती है। तो इस द्रव्य ने, इस नय ने जीव में पुद्गल द्रव्य को मिला करके निरूपण किया। आ गया? और पुद्गल परिणाम का कर्ता कहा, माने कर्म का। पुद्गल परिणाम को जीव का कर्म कहा। पुद्गल परिणाम का ग्रहण करने वाला माने कर्मों को ग्रहण करने वाला कहा। पुद्गल परिणाम का त्याग करने वाला माने कर्मों को छोड़ने वाला कहा। तो ये जो सारा निरूपण है कि ये दो द्रव्य सर्वथा भिन्न होने पर भी किसी प्रयोजनवश निमित्त नैमित्तिक संबंध का छल ग्रहण करके
उन दोनों में कर्ता का व्यवहार करना, कर्म का व्यवहार करना, ग्रहण करने का व्यवहार करना, त्याग करने का व्यवहार करना, माने जो व्यवहार नहीं है, वास्तव में जो परिस्थिति उनमें नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के छल से उस परिस्थिति का व्यवहार करना, इसका नाम अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला व्यवहार नय है। अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। आई बात समझ में दोनों की? आई यहां तक, है ना? अब देखो, पहले ये गाथा अपन पूरी कर लेते हैं, फिर अपन इसको फुटनोट को अलग से पूरा लेंगे अपन पूरा। देखो, यह दोनों माने कौन? कि जिसने राग को आत्मा का कर्ता कहा था, राग परिणाम को आत्मा का कर्म कहा था, राग का ग्रहण करने वाला और राग का त्याग करने वाला कहा था, ऐसा शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। और पुद्गल द्रव्य का, पुद्गल कर्म का कर्ता आत्मा को कहना, पुद्गल को आत्मा का कर्म कहना, पुद्गल परिणाम का ग्रहण करने वाला कहना, पुद्गल परिणाम का त्याग करने वाला कहना, ऐसा जो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला व्यवहार नय है, कि यह दोनों नए हैं। आ गया? क्या कह रहे हैं आचार्य? कि यह दोनों नए हैं। नए हैं क्यों नए हैं साहब ये? क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। दोनों प्रकार से द्रव्य का ज्ञान होता है। प्रतीति का मतलब यहां श्रद्धा नहीं है, प्रतीति माने उस ऐसा जाना जाता है। मैंने शुद्ध रूप अशुद्ध रूप क्या है यहां पे? परिणाम। कि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। मतलब क्या? कि राग परिणाम वाला आत्मा है, राग परिणाम का कर्ता आत्मा है, ऐसी भी प्रतीति की जाती है, और पुद्गल परिणाम का कर्ता आत्मा है, ऐसी भी प्रतीति की जाती है। मैंने ऐसा भी जानने में आता है। आ गया? की जाती है। किंतु की जाती है तो ठीक है कि जानने में दोनों आएंगे। संयोग है तो संयोग का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। ये सब होगा। द्रव्य का भी ज्ञान होगा और संयोग का भी ज्ञान, सब होगा। लेकिन किंतु यहां निश्चय नए साधकतम मन उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया गया है। हम यहां व्यवहार नय को निषेध करके हमने यहां पर किसको ग्रहण किया है? निश्चय नय को। कौन से निश्चय नय को? राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, उस निश्चय नय की बात है अभी यहां। शुद्ध अशुद्ध का भेद मत डालना अभी। जो शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है, वो साधक है। साधक मतलब क्या? कि उससे हम पर से भिन्न हो गए। क्या कहा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि उस नए को ग्रहण करने से क्या फायदा हुआ हमें? हम पर से पृथक हो गए, दरवाजे पे आ गए, घर में आ गए, बाउंड्री में आ गए। ये साधक है। साधक है मतलब आगे यही हमें मार्ग साध के देगा। अब आगे जब इसका अगला प्रयोग होगा तो अगली स्टेप में ये व्यवहार हो जाएगा। समझ में आ गया ना? राग को आत्मा का कर्म कहने वाला नए, ये अशुद्ध निश्चय नय हो जाएगा अथवा व्यवहार हो जाएगा। और निर्मल परिणाम को आत्मा का कर्म कहने वाला वो निश्चय नहीं हो जाएगा। किचन में जाना पड़ेगा। भोजन करना है ना, आनंद लेना है ना, भूख लग रही है ना, कहा तो जाओ किचन में। कि मैं तो घर में आ गया, ये तो कहा था घर में जाके भोजन मिलेगा, तो मैं तो बैठा हूं यहां पे। ऐसे नहीं मिलेगा। हाथ धो के ढंग से बैठो। आ गया? और फिर लास्ट में क्या होगा? तो लास्ट में यह होगा कि परिणाम मात्र को व्यवहार में के डाल देंगे। द्रव्य के लक्ष्य से पैदा हुआ तो क्या, द्रव्य के आश्रय से पैदा हुआ तो क्या? पैदा हुआ है ना, नया है ना। द्रव्य तो अनादि अनंत है। तो जो अनादि अनंत है हमें वो शरण है जो नया आया, क्योंकि जो आया है वो नियम से जाएगा, अगले समय चला जाएगा। आ गया? बात वहां तक जानी है। और जब वो आएगा परम शुद्ध निश्चय ने, तब ये केवल ज्ञान की पर्याय को आत्मा का कहने वाला निश्चय भी व्यवहार हो जाएगा। एकमात्र
परम पारिणामिक भाव स्वरूप निश्चय नय, मतलब परम पारिणामिक स्वभाव को आत्मा का आत्मा कहने वाला नय ही ऐसा नय है कि जो कभी व्यवहार नहीं होगा, वो सदा निश्चय। इसलिए राजमल जी साहब ने कहा कि बुद्धि के अपराध से जिनके मत में निश्चय के अनेक भेद प्रभेद माने गए हैं, वे सर्वज्ञ की आज्ञा से बाहर होने से जिन मत से बाहर है। तो आप क्या बात करते हो? निश्चय ने के भेद तो आचार्य ने किए। निश्चय ने के 2 भेद किए, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने, फिर शुद्ध निश्चय ने के 3 भेद किए, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने, तो 4 भेद तो हो ही गए। उन्होंने कहा कि नहीं हुए, तुमको भ्रम है कि 4 भेद है निश्चय ने के। देखो, अशुद्ध निश्चय ने एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार, एक देश शुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार, और शुद्ध निश्चय ने परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार। तो जो कभी निश्चय और कभी व्यवहार, कभी निश्चय और कभी व्यवहार, उसको किस में डालोगे? है ना? माने जो कभी निश्चय है और कभी व्यवहार है, वो व्यवहार ही है। तो इसलिए वो 3 निश्चय व्यवहार हो गए और एक परम शुद्ध निश्चय ने निश्चय बचा। तो पंडित जी साहब ने कहा कि बुद्धि के अपराध से जिनके मत में निश्चय नहीं के भेद प्रभेद माने जाते हैं। आ गया ना? ये समझना बहुत गंभीर तत्व है, जैन तत्व बहुत गंभीर है। आ गया? तो ग्रहण किया गया है क्योंकि साध्य के शुद्ध होने से द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक मन प्रकाशक होने से निश्चय नहीं ही साधकतम है, किंतु अशुद्धत्व का द्योतक होने से व्यवहार नए साधकतम नहीं है। ये बात आई। अभी इसकी और भी चर्चा है, विस्तार से अपन कल की स्वाध्याय में करेंगे। फुटनोट और ये जो 2 लाइन लास्ट की बची, इन पर भी चर्चा करेंगे।